Hello, Airbnb entrepreneurs, and today we are going to talk about how to use Airbnb calendar and set rules for smarter hosting. ओके सो अब चलो प्राइसिंग और कैलेंडर को तो आपने समझ लिया पिछले लेसन में, बट अब कैसे उसको अप्लाई करना है और उसका इंटरफेस क्या है। सो वो काम कैसे करता है। प्राइसिंग और इन अवेलेबिलिटी के आपको ये दो सेक्शन दिख रहे हैं। प्राइसिंग में मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट प्राइसिंग कैसे करनी है। अब आप इसमें डिस्काउंट्स अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली हो। और आप इसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हो और इसमें लास्ट मिनट डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हो। तो आपके पास चार डिस्काउंट्स है, ठीक है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स जो है हम प्रेफर करते हैं जिस टाइम पे अब हमें पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट हो रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिव सीजन आ रहे हैं जिसको अटेंड करने के लिए टूरिस्ट्स का रश रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं उन टाइम्स पे बिफोर अ मंथ, ठीक है। जैसे मैं अभी सतिंदर सरताज वाला जो एग्जांपल दे रही थी लास्ट वीडियो में, उस पे हम दिसंबर मंथ में क्या करेंगे, 1 दिसंबर को आते ही हम इसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑन कर देंगे। कि अगर आपने इस पे पहले से कर लिया, अभी फर्स्ट पे हमने ऑन करना है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 31 का वो इवेंट है। सॉरी, 31 का वो इवेंट है। सो हम फर्स्ट या फिर नवंबर लास्ट में आके वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट एक्टिव कर देंगे। सो उनके लिए वो डिस्काउंट लगा के प्राइस कम हो जाएगा, बट जैसे जैसे प्राइसिंग इंक्रीज होती जाएगी उस टाइम पे मिड मंथ आते आते हम उसका फिर से एवरेज कर देंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया भी कि कैसे हमें स्टार्टिंग में लो रखना है, एवरेज रखना है मिड मंथ में, और आते लेंड में आते आते उसको हाई कर देना है। तो सेम चीज जो है वो एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। लास्ट मिनट डिस्काउंट्स भी हम एंटर कर सकते हैं अगर हमें पता है कि हमारे पास बुकिंग्स कम हुई हैं जिस भी इवेंट के लिए हम कर रहे थे या जिस भी हॉलीडे सीजन के लिए कर रहे थे। सो हम ये 0 to 14 डेज पहले अराइवल के उस पे ये 4% का जो ऑफ है वो एड ऑन कर सकते हैं लास्ट मिनट का। मंथली डिस्काउंट्स आप हमेशा लगा सकते हो, आपको जो भी डिस्काउंट देना है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा कि आपने उसको कितने पे एडजस्ट करना है। ओके, एंड फिर सेव कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको 30 डेज के लिए आपके उस लिस्टिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। देन वीकली है, ठीक है। वीकली भी अगर आपको कोई 7 डेज के लिए बुक करना है या फिर लॉन्गर स्टेज के लिए किसी को अट्रैक्ट करना है तो आप ये चीज को एप्लीकेबल कर सकते हो, वीकली डिस्काउंट जो है वो उस पे लगा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो डिस्काउंट्स पे काम करती है। अब आ जाते हैं प्रमोशंस पे। ये प्रमोशन वाला जो ऑप्शन है वो न्यू लिस्टिंग्स के लिए ओपन अप हो जाता है। सो अभी ये वाली हमारी न्यू लिस्टिंग है, आपको सिखाने के लिए जीरो से अकाउंट बनाया गया है। सो इस पे बस ये तीन हैं। सो इसको मैं एक्टिव कर दूंगी जब जैसे ही 20% जो है, अभी वो एक्टिव हो रखा है क्योंकि मेरा अभी इस पे कोई भी वो नहीं हुई है, बुकिंग नहीं हुई है। बट ये अपने आप ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। मैंने ये ऑटोमेटिक ऑन हुआ मेरी लिस्टिंग जैसे ही अप्रूव हुई, और अब ऑटोमेटिकली रहने वाला है जब तक इस पे 3 बार ये यूज नहीं हो जाता। ओके, एडिशनल चार्जेस में अब आ जाओ आप। आपके क्लीनिंग चार्जेस आप ऐड कर सकते हो। अगर किसी का शॉर्ट स्टे है तो इसको आप क्या कर सकते हो, लोअर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टे। ठीक है, पेट्स फ्रेंडली बनाना है या पेट फ्रेंडली आपका नहीं है, या आपको ऐसा कुछ पेट्स को स्टे करने के लिए तो आप उसमें पेट फी भी ऐड कर सकते हो। एक्स्ट्रा गेस्ट फी मैंने आपको एक पहले भी किसी एक लेसन में आई रिमेम्बर कि मैंने बताई है कि पहले स्टार्टिंग में मत करो, बट अगर आपको पता है कि आपके 4 लोग होस्ट हो सकते हैं तो 4 लोगों के लिए मत लो, बट जब आपकी स्टेबल हो जाती है तब आप इसको जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। सो ये कुछ चीजें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। अब आ जाते हैं अवेलेबिलिटी सेटिंग्स पे। ठीक है, ये तब आपके काम आती है जब आपके पास जो मैंने आपको रेशो दिया था, अगर आपको लास्ट लेसन याद है कि अगर आप 7 डेज का स्टे बना रहे हो हाई सीजन में, ठीक है, तो उस टाइम पे आप अवेलेबिलिटी को सेट कर सकते हो कि भाई आपको मिनिमम 7 डेज का लेना पड़ेगा या 5 डे। और अगर मीडियम सीजन है तो 4 to 5 नाइट्स का बना लो, और लो सीजन है तो 3 नाइट्स का बना लो। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको और एडिट करके 2 नाइट्स का भी कर सकते हो, 1 नाइट का भी कर सकते हो। इसको अभी आप डेज कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से कि कौन से डे पे आपको चेक इन करना है और कौन से डे पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसका एक और भी है, इसको आप स्ट्रिक्ट कर सकते हो यहाँ पे जाके।
एडवांस नोटिस ये अभी मैं डिस्कस करूंगी, एक सेकेंड। ये रिस्ट्रिक्ट चेक इन एंड रिस्ट्रिक्ट चेकआउट। अब आप जब इसको 7 डेज पे सेट कर दोगे तो आपके लिए हो जाएगा कि फिक्स है जी, आपको संडे को चेक इन करना ही करना है, और आप नेक्स्ट संडे से पहले या नेक्स्ट सैटरडे से पहले चेकआउट नहीं कर सकते। ठीक है। सो गेस्ट वोंट बी एबल टू बुक योर प्लेस इफ देयर स्टे एंड्स ऑन दीज डेज। ठीक है, आपकी जब इस डे पे स्टे एंड होगा तो आपके जो ऑलरेडी गेस्ट्स को आपकी प्रॉपर्टी व्यू हो रही है वो उस दिन उसको बुक नहीं कर पाएंगे, बट उसके नेक्स्ट डे बुक कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप चेक इन करवा पा रहे हो उनसे। हम्म। एक ये चीज रहेगी, एडवांस और सेम डे नोटिस। ठीक है, एडवांस नोटिस आपको देना है कि गेस्ट बुकिंग और अराइवल के बीच में कितना टाइम पीरियड आपको रखना है। सो इट इज अप टू यू। हम और फिर सेम डे एडवांस नोटिस भी आप, मैंने आपको एक लेसन में बताया था कि आपके लिए कई चीजें एक्टिव हो जाती हैं जब आप प्रॉपरली फंक्शन करते हो। सो ये एडवांस सेम डे एडवांस नोटिस है कि आप कितने बजे तक आप बता सकते हो कि आपकी जो लिस्टिंग है उसको हम बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास एक प्रॉपर्टी पे आज चेकआउट हुआ है मॉर्निंग 9 बजे। ठीक है, दूसरे बंदे ने चेक इन करना है तो वो मुझे कंफर्म कर सकता है बाय द टाइम, लाइक 2 बजे। ठीक है, कि सेम डे वो पर्सन 2 बजे तक चेक इन कर सकता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मेरे को 2 बजे तक अपनी प्रॉपर्टी कैसे मैनेज करनी है कि वो क्लीन है उसके यूज के लिए। ओके, प्रेपरेशन टाइम भी डाल सकते हो। नाइट, इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 नाइट बिफोर एंड ईच आफ्टर ईच रिजर्वेशन, एंड सेकेंड नाइट 2 नाइट्स बिफोर एंड आफ्टर ईच रिजर्वेशन। तो आप इसको अभी के लिए जैसे मैंने नन कर रखा है, सो दैट कि जब भी इस लिस्टिंग पे कभी भी कोई बुकिंग आए तो मैं डायरेक्टली ले सकूँ, सेम डे ले सकूँ, और मुझे कोई इशू नहीं है बिकॉज मेरी प्रॉपर्टीज क्लीन रहती है। हम्म। हमारी सभी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस तरह से मैनेज की जाती हैं कि सेम डे अवेलेबल हो जाए। ओके, तो इसलिए ये ऑफ रहता है। बट हाँ, आपकी अगर सिंगल प्रॉपर्टी है, आप इसको किसी से क्लीन नहीं करवाते हो, आपने किसी की सर्विसेज नहीं रखी, आप खुद क्लीन करते हो, तो आप ये सारी चीजें ऑन कर सकते हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी विंडो ये आपको दिखती है कि हाउ फार अ गेस्ट कैन बुक विद यू। ठीक है, आप डेट्स अनअवेलेबिलिटी भी सेट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, और इसको आप फिर अपनी वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है वो अपने कैलेंडर से भी कर सकते हो, सो दैट कि आपको आपके जो डेट्स हैं, कंफर्मेशंस हैं, वो आपको मिलती रहें। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये सारी चीजें अप्लाई करते ही, ठीक है, आपके लिए कैलेंडर मैनेज करना प्लस सिस्टमेटिकली अपने आप को फुल रखना इजी हो जाएगा। सो ये आपको थोड़ा सा अब सर्च करना पड़ता है अपनी लिस्टिंग्स के लिए। सो अगर मेरे को क्विक रिकैप देना हो तो डिस्काउंट्स को स्मार्टली यूज करो। फीस जो रखनी है स्टार्टिंग के लिए सिंपल रखो, बाद में आप अपने प्रॉपर्टी पे जब आप खुल गए हो, आपको पता लग गया है कि कैसे काम होता है, तो अपना अपने हिसाब से उसको उस टाइम पे फीस को ऐड करो। अपना मिनिमम स्टे का बफर हमेशा टाइम सेट करके रखो, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा बफर पीरियड है, ये मैं इसने अपनी प्रॉपर्टी नेक्स्ट टाइम के लिए अवेलेबल कर सकता हूँ। रूल्स को सेट कर दो, जो मैंने अभी आपको सारी चीजें दिखा रही थी वो सारे रूल्स ही थे। आप उसको अपने सीजन के हिसाब से प्लान करो और बनाओ, और आपका कैलेंडर हमेशा ऑर्गेनाइज भी रहेगा इससे, और बुकिंग्स में कंसिस्टेंसी भी धीरे धीरे आने लगेगी जब आपको ये सारी चीजें समझ आने लग जाएगी। सो एयरबीएनबी का कैलेंडर एक पावरफुल टूल है। बस आपको उसको, जैसे आप गेम्स प्ले करते हो वैसे आपको आपकी गेम में अच्छे होना है। अगर सबने बचपन में मारियो खेली हो तो हम स्टार्टिंग के लेवल्स इजीली क्लियर कर जाते थे, बट जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती थी वी यूज टू फाइंड इट हार्ड। सेम थिंग इज देयर, कि अभी कैलेंडर जितना सिंपल लग रहा है, जब आपके पास ज़्यादा बुकिंग्स आएंगी तो आपके लिए वो थोड़ा मैनेज करने के लिए आपको ये सारे प्लान्स, आपके सिस्टम्स रेडी होने चाहिए, ताकि आपके पास आपका फुल कंट्रोल रहे और हर सीजन में आपकी लिस्टिंग आपको प्रॉफिटेबली बिजनेस देके जाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।